नमस्कार। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। करीब 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर निकले आजम खान ने जब ये शेर पढ़ा तो उसकी गूंज सिर्फ कैमरों के सामने ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी सुनाई दी। उनका अंदाज वही पुराना, शायरी में दर्द, लफ्जों में तंज और चेहरे पर तकलीफ की परछाई। आंखों में आंसू और आवाज में थरथराहट के बावजूद वो अपनी जद्दोजहद और सियासी हैसियत को बखूबी बयां कर गए। उन्होंने कहा, बड़ा नेता होता तो बड़ा नेता लेने आता, मैं छोटा आदमी हूं, मुझे लेने कौन आता। ये एक वाक्य नहीं बल्कि उनके पूरे राजनीतिक सफर और मौजूदा हालात का आईना था। करीब 5 साल में बाहरी दुनिया से कटा हुआ एक नेता, जिसे न किसी से मिलने की इजाजत थी न फोन करने की, और जब वो जेल की सलाखों से आजाद होकर निकले तो सबसे पहला सवाल यही उठा कि उनका अगला कदम क्या होगा। सपा में रहेंगे, बसपा का रुख करेंगे या कांग्रेस की ओर देखेंगे। लेकिन आजम खान ने शायरी के सहारे जवाब दिया और कहा कि इस पर वही लोग बोल सकते हैं जो अटकलें लगाते हैं। उन्होंने साफ किया कि फिलहाल उनका मकसद अपनी टूटी सेहत को संभालना है, इलाज करवाना है और फिर ही कोई फैसला करेंगे। आजम खान की रिहाई ने विपक्षी खेमे में जोश भर दिया, लेकिन सत्ता पक्ष में भी हलचल मचा दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी रिहाई को न्याय और समाजवादियों की जीत बताया और ऐलान किया कि सपा सरकार आने पर उन पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस होंगे। अखिलेश ने तीखे शब्दों में कहा, झूठ और साजिश की एक मियाद होती है और आज की रिहाई इस बात का सबूत है। उनके मुताबिक आजम खान सामाजिक सौहार्द और भावनात्मक एकता के प्रतीक हैं और यही वजह है कि भाजपा उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई। और दूसरी ओर भाजपा ने इस रिहाई को लेकर अपने हिसाब से राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चाहे आजम खान सपा में रहे या बसपा में जाएं, 2027 में दोनों की हार तय है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इसे अदालत का फैसला बताया, लेकिन साथ ही जोड़ा कि अगर आजम बसपा में जाते हैं और दलित मुस्लिम वोट एक मंच पर आते हैं तो यह भाजपा के लिए चुनौती भी हो सकती है। यूपी की राजनीति में यह सवाल भी हवा में तैर रहा है कि क्या आजम खान की रिहाई किसी हिडन पैक्ट का हिस्सा है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि अगर वो बसपा में जाते हैं तो मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा और इससे भाजपा को सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, सपा सांसद रुचि वीरा और पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने साफ कर दिया कि आजम खान का सपा छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस ने भी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश की है। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि अगर आजम खान सपा में रहते हैं तो सपा को मजबूती मिलेगी और अगर बसपा में जाते हैं तो बसपा को फायदा होगा और अगर कांग्रेस का रुख करते हैं तो पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को ताकत मिल सकती है। जेल से बाहर निकलते ही आजम खान के काफिले में गाड़ियों का सैलाब और समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। रामपुर की सड़कों पर उनके स्वागत में नारों की गूंज थी, लेकिन उस शोर के बीच आजम खान का चेहरा थका हुआ, आंखें बोझिल और ओंठों पर निकली शायरी गहरी चोट खाती हुई थी। गौरतलब है कि योगी सरकार आने के बाद उन पर 72 मुकदमे दर्ज हुए। पहली बार 27 महीने और दूसरी बार 23 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहे और उन्होंने खुद कहा, बदला वहां लिया जाता है जहां किसी के साथ बुरा किया गया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक किया है, मेरी कलम से कभी नाइंसाफी नहीं हुई है। आजम खान की रिहाई सिर्फ एक नेता का जेल से बाहर आना नहीं बल्कि वेस्ट यूपी की राजनीति में भूचाल की तरह देखा जा रहा है। और अगर वो बसपा में जाते हैं तो दलित मुस्लिम गठबंधन फिर से एक ताकत बन सकता है और अगर सपा में रहते हैं तो सपा के लिए उम्मीद का सहारा होंगे और अगर कांग्रेस का दामन थामते हैं तो वहां नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। सीतापुर जेल से बाहर निकलते समय उन्होंने शायरी में जो दर्द दिखाया
वही आने वाले दिनों में यूपी की सियासत की दिशा तय करेगा। थकी आंखों और टूटी काया के बावजूद उनकी जुबान से निकले लफ्ज साफ कर गए कि ये नेता टूटा नहीं, अब वो अपनी लड़ाई जारी रखेगा और अपने अगले कदम से सबको चौंका देगा। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर आपको अपडेट देता रहूंगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।